नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, चाहे रुपेश हत्याकांड हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर शराब कांड, तमाम कांड में वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरकार पर ही नहीं, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी वो लपेट रहे हैं, खूब लपेट रहे हैं। इन दिनों लगातार उनके निशाने पर नीतीश सरकार है, तो साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं। पप्पू यादव लगातार वो बातें कर रहे हैं और शराबबंदी की जो बात उन्होंने की थी, पिछले दिनों भी उठाई थी उन्होंने ये बात, तो साफ तौर पे कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी कीमत पर शराबबंदी नहीं चाहता है, क्योंकि शराबबंदी के जरिए शराबबंदी को सही से लागू नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसी शराबबंदी के जरिए उनकी काली कमाई चल रही है। बड़ी बात कर रहे हैं पप्पू यादव, शराब तस्करी पर वो बार बार बोल रहे हैं ये बात, और एक बार फिर उन्होंने ये बात उठाई है और साफ तौर पे ये कहा है कि पक्ष हो या विपक्ष, यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही मुद्दा विहीन है। जहरीली शराब से दलितों की मौत का मामला हो, भू और बालू माफिया का मामला हो, पलायन हो, अपराध हो, इन तमाम बातों का जिक्र जो अभी वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है उसमें नहीं किया जा रहा है। बस केवल अपनी बातों को ही रखा जा रहा है। जो बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो छूट रहे हैं। सत्ता पक्ष को विपक्ष आईना दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये बातें पप्पू यादव ने कही है और उन्होंने कहा है कि रोजगार पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, उस पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। यानी सत्ता पर पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और सरकार चैन की बंसी बजा रही है। यानी विपक्ष जो है सरकार को कोई घेरने का काम नहीं कर रही है, बस ये केवल दिखावा किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है सदन के अंदर। जब बोलेंगे बोले लगते हैं और चैनल का उद्देश्य चल जाएगा। पहला कि बिहार में अपराध चरम पे, मुंगेर की गोलीकांड 3 मौत, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की मौत, बालू माफियाओं का हमला, सद्दाम की मौत, बेटियों को बचाने में मां की मौत, शेरखानी में बेटियों पर गोली, बीजेपी के नेता क्रिमिनल का विरोध किया विनय बिहारी तो उनकी मौत, लगातार मौत ही मौत। मैं जानना चाहता हूं सरकार से और विपक्ष से, दोनों आदमी को एक दूसरे की आलोचना के अलावा कोई मुद्दा बिहार का क्यों नहीं दिखता, और विपक्ष के लिए इतना मुद्दाहीन विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा। मुकेश सहनी या कोई सहनी कोई एक गलत तरीका है जिस पर नीतीश कुमार जी भी कह चुके, माफी मांग चुके। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का इस्तीफा, अरे भाई बालू माफिया पर क्यों नहीं बोलते हो, जो दोनों आदमी मिल करके खेल खेल रहे हैं बिहार में। बालू माफियाओं में विपक्ष की मुंह इसलिए नहीं खुलती है कि आधा शेयर विपक्ष के पैसे का। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष और सत्ता पक्ष को, आपके सारे एमएलए एमएलसी बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? आप बालू माफियाओं के खिलाफ सदन में बात क्यों नहीं करते? आप शराब में लोग मरे उस पर बात क्यों नहीं करते? देवेंद्र वर्मा की हत्या, मर्डर कर दिया गया, एक विधायक उसमें इन्वॉल्व है, उसमें आप बात क्यों नहीं करते? इतने दलित शराब में मर गए, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शराब में दोनों का पैसा इन्वॉल्व, बालू में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, शराब में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, और जमीन की माफियाओं में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, जिसके चलते मर्डर पर मर्डर होते जा रहा है। तो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया है, शराब तस्करी पर उन्होंने कहा है कि
शराबबंदी लागू हुए 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका, लेकिन शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर गंभीर हैं, अपनी इच्छा शक्ति जगाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, तभी कुछ हो सकता है। अगर बिहार के सभी थानेदारों का ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो 80% से ज्यादा थानेदार ऐसे मिलेंगे जो रोज शराब पीते हैं। तो पप्पू यादव ने पिछले दिनों भी ये बात कही थी, फिर से उन्होंने ये बात उठाई है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव लड़ने के बाद के बारे में उन्होंने कहा कि संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। वैसे ही मुख्यमंत्री अपने नेताओं, मताधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का भी ब्यौरा दें। दरअसल उन्होंने पंचायत चुनाव में जिस तरह से ब्यौरा मांगा गया है प्रतिनिधियों के से, तो उस पर नीतीश और उनके अधिकारियों का भी ब्यौरा मांगा है पप्पू यादव ने। चौतरफा हमला बोला है और रुपेश हत्याकांड में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पत्नी को न्याय मिले। जिस तरह से परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि हमारी पार्टी पहले से ही सीबीआई जांच की मांग करती आ रही है और मैं इस बार एक बार फिर आग्रह करता हूं सरकार से इस मामले की, यानी रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। तो पप्पू यादव ने चौतरफा हमला बोला सरकार पर, तमाम मुद्दों पर घेरा सरकार को आज फिर से एक बार, और साफ तौर पे कह दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिले हुए हैं। विपक्ष किसी तरह के मुद्दे जो है जन सरोकार के मुद्दे वो नहीं उठा रहा है और सरकार को नहीं घेर रहा है। इस वजह से सरकार चैन की बंसी बजा रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर मलाई खा रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।